जय हिंद साथियों। आज जो हम लोग करने वाले हैं कंप्यूटर के ये टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके जब एग्ज़ाम आने वाला है उसमें आपको बहुत आपको हेल्प करने वाला है। और इससे पहले मैंने कई सारे पार्ट मैंने बना दिए हैं। ये पार्ट नंबर आप 18 है, आप देख सकते हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अगर आप ये सारे पार्ट देख लेते हैं कंप्यूटर के, तो आपका एग्ज़ाम जो भी है जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन आते हैं उसमें आप 100% क्वेश्चन आप करके आएंगे। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटने वाला है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में ये रहा है। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पर देखिए डिवाइस दो तरह के होते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो यहाँ पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर प्रिंटर दिया गया है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है और स्पीकर है। तो इनमें से जो आपका आंसर है वो आपको चुनना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि दिया गया है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या है कि इनपुट डिवाइस है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। देखिए जिस भी डिवाइस के हम लोग हेल्प से कंप्यूटर में डेटा को डालते हैं वो क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। और जिसके थ्रू हम लोग डेटा को अपने आप प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, जिस डिवाइस के हेल्प से, तो वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। तो यहाँ पर इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड है, बाद में के प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर, ये सारे क्या है, आउटपुट डिवाइस है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने में ये है कि व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए जो इसका फाइल एक्सटेंशन होता है, जिससे कि हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा फाइल है, किस टाइप का फाइल है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आपके सामने में जो ऑप्शन है उनमें से आंसर क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि दिया गया है .pptx। देखिए पहले क्या आता था, अब देखिए 2013 से पहले क्या आता था, .ppt आता था, लेकिन अब क्या आता है, .pptx आता है। अब यहाँ पर जो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया गया है। अब इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये भी समझ लीजिए कि ऑप्शन बी में जो दिया गया है .xlsx दिया गया है, ये किसका है, तो ये है एक्सेल का। क्या दिया गया है, MS एक्सेल का दिया गया है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का दिया गया है। और जो ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है .docx, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का है। ये सारे आप लोग नोट कर लीजिए। और .pdf जो है ना, ये आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, ये ठीक है, उसका आपका एक्सटेंशन दिया गया है। तो सारे चीज़ जो है आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप नोट जरूर बना लीजिएगा। देखिए नोट बनाएंगे तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर वेब डेवलपमेंट के लिए अक्सर किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। जब यहाँ पर वेब डेवलपमेंट किया जाता है वेबसाइट को, तो उसमें कौन से लैंग्वेज का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, अक्सर यूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन जो दिए गए आपके सामने में, इन ऑप्शन में से जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि दिया गया है जावा स्क्रिप्ट दिया गया है। क्या दिया गया है, जावा स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर जावा, C++, स्विफ्ट जो है, ठीक है, ये सारे जो इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसे आपका अक्सर जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाने वाला है वो क्या है, जावा स्क्रिप्ट। देखिए जावा का भी, C++ का भी एक मतलब एक फंक्शन की तरह काम करता है ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर में, ये सब यूज़ होता है, लेकिन मेन जो है जावा स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूज मत करिएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है कि व्हाट डज द एक्रोनीम GUI स्टैंड फॉर। यानी कि GUI का जो है फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर देखिए GUI का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पर देखना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो है कन्फ्यूजन आपको थोड़ा सा पैदा कर सकता है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन को ठीक से पढ़ेगा। यहाँ पर देखिए चारों ऑप्शन में से जो आपका यहाँ पर आंसर है, मैं डायरेक्टली उसको यहाँ पर नोट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ऑप्शन जो इसका है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि दिया गया है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर फुल फॉर्म भी सारे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, एक कम से कम पूछा ज़्यादा है यहाँ पर फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म भी सारे पता होना चाहिए। तो देखिए अगर आपने ऑप्शन नंबर ए करा है तो आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल 100% करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पर क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है, यानी कि OS। आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि OS का मतलब क्या होता है, OS कौन कौन सा है। तो यहाँ पर ये पूछा गया उसका फंक्शन क्या है, क्या काम करता है। देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन में क्या दिया गया है, कंप्यूटर संसाधनों के बहुत कुशलता से प्रबंधित करता है, यानी कि मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स वेरी एफिशिएंटली। अगला दिया गया है टेक
केयर ऑफ शेड्यूलिंग जॉब ऑफ एग्जीक्यूशन, और ऑप्शन सी में दिया गया है मैनेज द फ्लो ऑफ डाटा इंस्ट्रक्शन, और यहाँ ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में उपरोक्त में से सभी। अब जब यहाँ पर देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है, तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि देखिए यहाँ पर डेटा को मैनेज करना, डेटा को कहाँ कैसा इंस्ट्रक्शन देना है, ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी काम करते हैं उसको शेड्यूल कर देना, ये नहीं होता यहाँ पर, ठीक है। अब कंप्यूटर संसाधन का कुशलता से मतलब कंप्यूटर रिसोर्स का ऐसा कुछ नहीं है। कंप्यूटर के अंदर में जो कुछ भी आपका जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को मैनेज करता है यहाँ पर, और भी जो उसका डेटा का फ्लो जो होता है, इंस्ट्रक्शन जो होता है उसको मैनेज करता है। इसीलिए आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज का उदाहरण है। देखिए क्लाउड स्टोरेज, यहाँ पर इतना याद रख लीजिएगा आप लोग, क्लाउड स्टोरेज यानी स्टोरेज जो डिवाइस होता है जो जिसके डेटा क्या होता है हम लोग क्लाउड पर रखते हैं। जैसे कि आपका देखिए आपका ये जो गूगल ड्राइव जो है ना, ये आपका क्लाउड स्टोरेज है। उस तरह से इसमें से कौन सा है जो ये क्लाउड स्टोरेज है। देखिए यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एडोब फोटोशॉप और वीएलसी मीडिया प्लेयर। तो यहाँ पर जो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स क्या है, जैसे कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं हम लोग, देखिए जैसे कि हम लोग गूगल का क्या गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, ये क्या है क्लाउड स्टोरेज है, मतलब क्या इंटरनेट पर रखने वाली जगह जो है हम लोग अपने डेटा को, फोटो को, वीडियो को रखते हैं। उसी तरह से क्या आपका ड्रॉप बॉक्स भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ड्रॉप बॉक्स दिया गया है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या दिया गया है कि व्हाट डज द एक्रोनिम URL स्टैंड फॉर। यहाँ पर URL का फुल फॉर्म क्या है आपको यहाँ पर देखना है। देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, यूनिवर्सल रेंडरिंग लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन सी में दिया गया है यूनिवर्सल रिलेशनल लिंक, और डी में दिया गया है यूनिफाइड रिसोर्स लिस्टिंग दिया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आपका आंसर जो है इनमें से ऑप्शन नंबर बी है जो दिया गया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रख लीजिएगा URL का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। मैं इतना उम्मीद तो कर सकता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोग करे होंगे, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। देखिए यहाँ पर वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। देखिए गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स, सफारी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब देखिए जहाँ वेब ब्राउज़र क्या होता है, जहाँ पर लोग क्या वेबसाइट को हम लोग सर्च करते हैं, गूगल को ओपन करते हैं, यूट्यूब ओपन करते हैं, वो सारे क्या होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग ओपन करते हैं, वो क्या कहलाता है, वेब ब्राउज़र कहलाता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं कि वेब ब्राउज़र में गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी ये तीनों तो हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिया गया है, ये भी एप्लीकेशन है, लेकिन हम लोग क्या वर्ड को, MS वर्ड को यहाँ पर डेटा टाइप करते हैं हम लोग, ये आपका अलग चीज़ है। यानी कि आपका जो यहाँ पर वेब ब्राउज़र है गूगल क्रोम और फायरफॉक्स, सफारी है, लेकिन कौन सा नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक वेब ब्राउज़र नहीं है। इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका भी आपने आंसर ऑप्शन नंबर डी ज़रूर करा होगा, और नहीं पता है तो इसका आप नोट बना के ज़रूर रखिएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रिमोट सर्वर से लोकल कंप्यूटर में डेटा फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी कि आप ऐसा समझ लीजिए, आसान शब्दों में समझ लीजिए इसको। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कोई आपने कोई वेब ब्राउज़र के हेल्प से, या फिर मतलब जैसे गूगल क्रोम है, फायरफॉक्स है, यूट्यूब है, उसके थ्रू से अगर आप लोग अपने फ़ोन में डेटा को सेव कर लेते हैं, जिसके बिना इंटरनेट का हम लोग देखते हैं ना, उसको डेटा को सेव करने को, कॉपी करने को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डाउनलोड करना कहते हैं। क्या कहते हैं, डाउनलोडिंग। देखिए हम लोग क्या डेटा को डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो हम लोग क्या बिना इंटरनेट के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं ना। तो वो जो आपका डेटा को कॉपी करना होता है, तो कॉपी करना कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या कहलाता है, तो उसे क्या कहलाता है, डाउनलोडिंग कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका जो ए है ना, क्या है आपका यहाँ पर आंसर है। और डेटा को हम लोग क्या सर्वर पर डालते हैं, जैसे अपलोड करते हैं ना, तो अपलोड करना को उसे डेटा को डालना, सर्वर पर डालना कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर वायरस।
यानी इनमें से कौन सा है जो कि कंप्यूटर वायरस का प्रकार नहीं है, कंप्यूटर वायरस का टाइप नहीं है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आते हैं, दिया गया है ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, फायरवॉल और वॉर्म। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है फायरवॉल, क्या दिया गया है, फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, एक आपका ये आपका वायरस नहीं है, क्या कंप्यूटर वायरस नहीं है। देखिए फायरवॉल क्या करता है, ये एक नेटवर्क के बीच में जो आपका सिक्योरिटी जो होता है उसको चेक करता है फायरवॉल। बाद बाकी ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर और वॉर्म सारे क्या है, एक वायरस का दिया गया है, कंप्यूटर वायरस है। इसीलिए कौन सा नहीं है यहाँ ये पूछा गया था, इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा डेटा संरचना फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट यानी कि FIFO सिद्धांत का पालन करती है। इसमें से कौन सा है जो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट का जो रूल जो है उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए, यहाँ पर क्यू दिया गया है, स्टैक दिया गया है, एरे दिया गया है और लिंक्ड लिस्ट दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब क्यू क्या होता है, देखिए आप कंप्यूटर लैंग्वेज अलग होता है, याद करने के लिए आप ऐसे याद रख लीजिएगा। क्यू में क्या होता है, पंक्ति में खड़ा होना, पंक्ति में जैसे आप कोई लाइन में खड़े होते हैं ना, जो पहले आगे रहता है उसको पहले हेल्प किया जाता है, उसको सर्विस प्रदान किया जाता है। इसी तरह से यहाँ पर किस में क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्यू होता है, क्या होता है, क्यू। इसलिए आप लोग याद रख लीजिएगा, क्यू याद रख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आप याद रख लीजिएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि HTML का संक्षिप्त नाम क्या है, यानी कि व्हाट डज द एक्रोनिम HTML, यानी कि HTML का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है आपको यहाँ पर देखना है। यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिएगा, कंफ्यूज मत करिएगा। देखिए आपको पता होगा लेकिन ऑप्शन दे आप चुनने टाइम में आप लोग गलत चुन सकते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान रखें। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन पहला में क्या दिया गया है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। देखिए आपका आंसर पहला ही हो जाता है, अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आप कन्फर्म मैं हूँ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो डायरेक्टली आप आंसर करिए और आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूँ कि आपने भी यही आंसर चुना होगा। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 13 में देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आमतौर पर वर्ड प्रोसेसिंग कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेस के लिए काम किया जाता है, कौन सा आपका यहाँ पर सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर देखिए एडोबी फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑटोकैड और एडोब इलस्ट्रेटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में जो दिया गया ना आपका माइक्रोसॉफ्ट आपका वर्ड दिया गया है, ये क्या होता है आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग के लिए काम किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिए। क्वेश्चन 14 में क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन ये है कि CPU का संक्षिप्त नाम क्या है, यानी कि CPU डज द एक्रोनिम, यानी कि व्हाट डज द एक्रोनिम ऑफ CPU, यानी कि CPU का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं CPU क्या होता है, ब्रेन होता है। कंप्यूटर क्या होता है, ब्रेन होता है। यहाँ पर आप लोग सभी को पता है, लेकिन आप ऑप्शन चुनने टाइम में गलती मत करिएगा। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ क्वेश्चन नहीं आता होगा, आपको क्वेश्चन पता होगा, लेकिन बहुत से बच्चे एग्जाम में क्या करके आते हैं, जो ऑप्शन देखते हैं और टिक कहीं और लगा कर आते हैं। इसलिए आप लोग ऑप्शन पढ़ के आंसर कीजिएगा। तो ऑप्शन पहले में क्या दिया गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं यहाँ पर है। देखिए यहाँ पर अब ऑप्शन जहाँ देखता हो ना, देख कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, देखिए थोड़ा देखने में क्या लग रहा है, सेंट्रल कंट्रोल। यहाँ पर यही बच्चे यहीं पर मिस्टेक कर जाते हैं, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15 में देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर, जो दिया गया क्वेश्चन आपका कि कंप्यूटर का कौन सा घटक, कंप्यूटर का कौन सा कंपोनेंट अंकगणितीय और तार्किक संचालन करने के लिए जिम्मेदार है। यानी कंप्यूटर में जो भी आपका अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन होता है वो किसके हेल्प से होता है, यानी कहाँ पर इसका होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए क्या दिया गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, रैम, हार्ड डिस्क या फिर GPU। अब यहाँ पर देख सकते हैं इतने भी लॉजिक वाले काम होते हैं, ठीक है, आपका लॉजिकल या अर्थमेटिकल वो सारे कहाँ पर होते हैं, तो CPU में होता है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है, यानी कि इसे क्या ब्रेन कहा जाता है,
ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना, और जैसे ऑप्शन में रहेगा वैसे हम लोग आंसर देंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये किसके हेल्प से होता है, तो ALU के हेल्प से होता है। देखिए आगे आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन में, ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये उसके हेल्प से होता है यहाँ पर। और लेकिन कहाँ पर होता है ये CPU में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 में देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मल्टीपल सेल्स इनटू अ सिंगल सेल्स इन अ स्प्रेडशीट कॉल्ड। यानी कि देखिए स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल में क्या होता है, स्प्रेडशीट होता है ना। अब स्प्रेडशीट में कई सारे सेल को जब एक सेल में बना दिया जाता है, एक सेल में मर्ज कर दिया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहलाता है यहाँ पर, क्या मर्जिंग, स्प्लिटिंग या कंटेंटिंग या फिर शॉर्टिंग। देखिए यहाँ पर कई सारे सेल जो होते हैं ना, उस सेल को क्या, मान लीजिए इस सेल को मर्ज करना है आपको, यहाँ पर सारे मिलाना है आपको, तो यहाँ पर क्या कहलाता है, उसे मर्जिंग कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, मर्जिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका यहाँ पर आंसर है, क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर आंसर है। अब आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन नंबर 17 में देख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करना है आपको, और क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पर है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, यानी कौन सा इसमें जो है OS है। अब यहाँ पर देख लीजिए विंडोज़, यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोबी फोटोशॉप और गूगल क्रोम। अब इसमें से कौन सा जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है विंडोज़ दिया गया है। विंडो क्या है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ये, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आप 17 में देख लीजिए, 18 में देख लीजिए। 18 में क्या कह रहा है यहाँ पर कि कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड का उद्देश्य क्या है। यानी कंप्यूटर सिस्टम जो है ना कि मदरबोर्ड जो होता है ना, वो किस लिए यूज़ किया जाता है, किसके हेल्प से किया जाता है। ऑप्शन पढ़ लीजिए यहाँ पर। ऑप्शन में क्या है, इट होल्ड्स द प्रोसेसिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करता है, ये होल्ड करता है, अपने पास रखता है। देखिए मदरबोर्ड, ऑप्शन आप ठीक से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन ठीक से नहीं पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाएगा आप लोग के लिए। क्वेश्चन ये था यहाँ पर, कंप्यूटर सिस्टम में मदरबोर्ड का उद्देश्य क्या है। मदरबोर्ड जो होता है ना, देखिए फ़ोन में भी होता है, कंप्यूटर में भी होता है, तो कंप्यूटर में क्यों यूज़ किया जाता है मदरबोर्ड का। पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को होल्ड करता है। आगे दिया गया है ये कंप्यूटर की मेमोरी को प्रबंधित करता है, यानी कि कंप्यूटर में जो आपका मेमोरी जो होता है ना उसको मैनेज करता है। ठीक है। अगला में दिया गया है इट प्रोवाइड्स द पावर टू दी अदर कंपोनेंट, यानी कि यह अन्य घटकों को शक्ति प्रदान करता है। यानी कि अदर जैसे मदरबोर्ड के अलावा जो भी आपका उसमें लगा होता है ना, टूल्स जो लगा होता है, अदर कंपोनेंट लगा, तो उसको ये पावर देता है। ठीक है। आगे दिया गया है कि इट कनेक्ट्स एंड अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर कंपोनेंट। यानी ऑप्शन देखिए यहाँ पर डी में क्या दिया गया, यहाँ पर यह हार्डवेयर घटकों के बीच जुड़ता है और संचार की अनुमति देता है। यानी क्या करता है, ये हार्डवेयर को एक क्या करता है, हार्डवेयर को कनेक्ट करता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है, और यहाँ तब हम लोग कम्युनिकेट उससे ज़्यादा कर पाते हैं। देखिए मेन जो काम होता है ना, यही काम होता है इसका। देखिए यहाँ पर मदरबोर्ड का काम क्या, देखिए मदरबोर्ड का काम क्या होता है, कंप्यूटर में बहुत सारे कंपोनेंट होता है ना, सबको क्या करता है, कनेक्ट करता है, सारे हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करता है। यहाँ पर कौन, तो यहाँ पर मदरबोर्ड। ठीक है, तभी हम लोग उसमें कम्युनिकेट करते हैं। इसलिए आपका जो यहाँ पर बेस्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन था, लेंदी था, समझना मुश्किल था यहाँ पर बहुत सारे बच्चों के लिए, लेकिन आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19 में देख लीजिए। 19 में क्या कह रहा है यहाँ पर, व्हाट डज द एक्रोनिम PDF। देखिए आपने ऐसा पढ़ा था, मैंने बताया था ना कि .pptx वाला में बताया था, PPTX में क्या होता है, .xlx में क्या होता है, .docx में क्या होता है। वहाँ मैंने बताया था कि .pdf का मतलब क्या होता है। देखिए .pdf यानी कि PDF का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या कहलाता है यहाँ पर। देखिए तो आपका आंसर जो है ना यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा सा। और जितने सारे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को आप लोग नहीं पता होगा तो स्क्रीनशॉट अभी आप लेते रहिए आप लोग। ठीक है। अब आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20 में देख लीजिए क्या कह रहा है कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन विकसित करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन गौर से पढ़ लीजिएगा। एंड्रॉयड एप्लीकेशन दिया गया यहाँ पर, क्या है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, मेन जो इसका लैंग्वेज जो है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो जावा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका,
जावा का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर रूबी भी देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सब क्या रूबी स्विफ्ट है, ये सब क्या, ये सभी एक आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। देखिए इसमें से क्या है था, वेब एप्लीकेशन भी तैयार किया जाता है, अदर जो है कंप्यूटर का जो और भी प्रोग्राम होता है अलग अलग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जावा जो मेन जो यूज़ किया जाता है एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए किया जाता है, इसीलिए आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लेगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन ये है कि एपीआई का संक्षिप्त नाम है। देखिए यहाँ पर व्हाट डज द एक्रोनिम एपीआई स्टैंड फॉर, यानी कि एपीआई का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है, आपको यहाँ पर देखना है एपीआई का फुल फॉर्म। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, या फिर एडवांस प्रोग्राम इंटीग्रेशन, ऑटोमेटेड प्रोसेस इंटरेक्शन, और एजाइल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है, इसका फुल फॉर्म है। देखिए बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा ये, तो आप लोग याद कर लीजिएगा कि एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। अब यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि इंटरनेट पर ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। देखिए ईमेल पर जो आप लोग इंटरनेट पर जो भी ईमेल भेजते हैं उसमें प्रोटोकॉल जो इस्तेमाल होने वाला है, इसका मैं डायरेक्टली आंसर बताऊंगा मैं आपको। देखिए मैंने ये क्वेश्चन बता दिया था पहले, ठीक है, पहले पार्ट में। अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो कि दिया गया है SMTP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। देखिए आप एग्जाम में ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है, याद रख लीजिएगा। तो अब मैंने यहाँ पर दोनों बता दिया, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होता है मैंने बता दिया है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो क्या होता है इंटरनेट पर ईमेल भेजने में ये कि आपका इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लेगा। में क्या दिया गया है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार नहीं है, कंप्यूटर मेमोरी का टाइप नहीं है। देखिए यहाँ पर रोम जो है, रैम जो है, सीपीयू है, और कैश मेमोरी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं रोम भी एक मेमोरी है, रैम भी है, कैश मेमोरी भी है, लेकिन सीपीयू क्या है, आपका मेमोरी है, आप बोलेंगे नहीं है। तो यही कौन सा नहीं है, कौन सा टाइप नहीं है, इसीलिए आपका आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि दिया गया है सीपीयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि प्रोग्राम में त्रुटियां को खोजने और ठीक करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है, यानी कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग फिक्सिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम कॉल्ड। देखिए यहाँ पर प्रोग्राम में जो भी एरर होता है उसको प्राप्त करने के लिए, ठीक करने के लिए कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, डीबगिंग दिया गया है, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग और ऑप्टिमाइजिंग दिया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि दिया गया है डीबगिंग दिया गया। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा अमेजन द्वारा प्रदान की जाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो सर्विस जो है ना, जो कि अमेजन द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसका नाम क्या है। यहाँ पर देख सकते हैं एज़्योर दिया गया है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म दिया गया है, AWS यानी कि अमेजन वेब सर्विसेज दिया गया है, और IBM क्लाउड दिया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा AWS हो जाएगा। क्या होता है, अमेजन वेब सर्विसेज जो होता है, क्या होता है, यह अमेजन द्वारा प्रोवाइड किया जाने वाला सर्विस है, ठीक है। तो आप याद कर लीजिएगा AWS। यहाँ मैंने फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया है मैंने आपको, और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी है और इसका आपका आंसर भी है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि व्हाट डज द एक्रोनिम VPN स्टैंड फॉर, यानी कि VPN का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। VPN देखिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए और इसका आंसर मैं डायरेक्टली बताऊंगा, आप देख लीजिए पहले आपका आंसर क्या है। जहाँ लगे कि मैं वीडियो थोड़ा फास्ट में कर रहा हूँ तो वहाँ पर वीडियो को पॉज कर लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा, यानी कि VPN का जो फुल फॉर्म है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट,
यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, .doc या .txt, .pdf, .xlsx। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि .doc बोलें या फिर .docx, ये क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए, जहाँ पर ये दे बात एक ही है। अब यहाँ पर .txt क्या होता है, ये आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ये आपका एक्सटेंशन होता है। .pdf के लिए होता है, और .xls जो होता है वो MS Excel के लिए होता है, ये मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है आपका यहाँ पर आंसर है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन है क्या है, निम्न में से कौन सा डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली यानी कि DBMS का एक उदाहरण है। अब यहाँ पर MS Excel और Oracle, नोटपैड और यहाँ पर फोटोशॉप। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। DBMS क्या है, एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का उदाहरण है, DBMS का एक एग्जाम्पल है। इसको और भी होता है, MS Access भी क्या होता है, MS Access आपने पढ़ा है ना, MS वर्ड पढ़ा है आपने, MS Excel पढ़ा है आपने, और MS वर्ड पढ़ा है। तो यहाँ पर MS Access भी क्या होता है कि DBMS का ही एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी है आपका यहाँ पर आंसर। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपका कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है। यहाँ पर LAN, WAN, VPN और USB। अब देख सकते हैं यहाँ पर LAN का है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और यहाँ पर यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ पर देखिए फुल फॉर्म भी मैंने बता दिया आपको सारा चीज़, ताकि आपको एक क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प हो पाए। आप लोग एक तो ये आपको ऐसे भी आपको कर सकते हो कि LAN का फुल फॉर्म क्या होता है पता नहीं है तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, WAN का फुल फॉर्म पता नहीं है तो WAN का फुल फॉर्म क्या है नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने आपको टेस्ट भी कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से इस्तेमाल किया है मैंने। अब यहाँ पर देख सकते हैं नेटवर्क की बात करता हूँ, नेटवर्क कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पर LAN, WAN, VPN क्या है, सारे नेटवर्क का प्रकार है। लेकिन USB मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्या है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ये कनेक्ट करने के लिए पोर्ट होता है। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। देखिए यहाँ पर बाइट, बीट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो यहाँ पर सबसे छोटी जो इकाई है यहाँ पर बीट होता है, क्या होता है, बीट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे लार्जेस्ट सबसे बड़ा जो इसमें से इकाई ऑप्शन में से जो है आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी इकाई इसमें से कौन सा है, बाइट, बीट, मेगाबाइट और गीगाबाइट में जो सबसे जो लार्जेस्ट जो होता है ना डेटा का साइज, वो कौन सा है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि वेब पेज बनाने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर तो कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा का यूज़ करते हैं हम लोग, जावा, पाइथन, HTML या फिर C++। तो वेब पेज बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग HTML का, किसका, HTML का हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कंप्यूटर का कौन सा घटक डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए जिम्मेदार है। डेटा को हम लोग परमानेंटली स्टोर करने के लिए कौन सा जिम्मेदार है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन में रैम, CPU, GPU और हार्ड ड्राइव यानी कि SSD। देखिए डेटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए आपका हार्ड ड्राइव का यूज़ किया जाता है। बाद में रैम क्या होता है, ये आपका टेम्पररी आपका डेटा स्टोर करता है, जैसे इसमें बिजली खत्म हो जाती है तो डेटा खत्म हो जाता है। लेकिन हार्ड ड्राइव में क्या होता है, डेटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी सभी डिवाइसों को सर्कुलर तरीके से जोड़ता है। देखिए सर्कुलर तरीके से, सर्कुलर यानी कि गोल गोल तरीके से जोड़ता है, कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी इसमें से है। अब देख सकते हैं कि स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी और यहाँ पर मेश टोपोलॉजी है। तो यहाँ पर देखिए रिंग क्या होता है ना, रिंग गोल होता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। सर्कुलर मतलब क्या होता है, गोला होता है ना, रिंग मतलब गोला होता है, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। इसीलिए आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा रिंग टोपोलॉजी, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, क्वेश्चन में 34 में देख लीजिए क्या है कि SQL का मतलब क्या होता है, यानी कि व्हाट डज SQL स्टैंड फॉर। यानी कि SQL का फुल फॉर्म क्या होता है आपको यहाँ पर देखना है।
यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, सिस्टम क्वेरी लैंग्वेज और स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब यहाँ पर जब भी आंसर देंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कंफ्यूज करके आंसर देंगे तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा सिमिलर यहाँ पर है, सिमिलर है तो वहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि दिया गया है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अब आगे बढ़ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र प्रोवाइडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो द्वारा प्रदान किया जाने वाला डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र क्या है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो दिया जाने वाला सॉफ्टवेयर जो है, यानी कि वेब ब्राउज़र जो है वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका सी में दिया गया है। बाद बाकी गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को द्वारा जो आपका जो दिया गया है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है। एज कहीं कहीं पर आपको एज देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। यहाँ पर अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, निम्न में से कौन सा एक सामान्य वेब ब्राउज़र सुविधा नहीं है, यानी कि बुक मार्किंग, टैब ब्राउजिंग, इनकॉग्निटो मोड या फाइल कंप्रेशन। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम लोग का वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं तो बुक मार्किंग करते हैं, बुक मार्क कोई वेब पेज को हम कर लेते हैं ताकि बाद में हमको उसको देखने में आसानी हो जाता है। टैब ब्राउजिंग ये होता है ना, मल्टीपल जो साइट पर विजिट करते हैं, अलग अलग एक ही आप विंडो में क्या अलग अलग आप वेबसाइट खोलते हैं ना, उसे टैब ब्राउजिंग कहा जाता है। इनकॉग्निटो मोड वो कहलाता है जिसमें हम लोग को हिस्ट्री में सेव नहीं होता है, ठीक है। आप जैसे कि आप उससे बाहर आ जाएंगे ना तो कोई इसमें हिस्ट्री सेव नहीं करेगा। लेकिन फाइल कंप्रेशन जो होता है ना, ये आपका वेब ब्राउज़र से संबंधित नहीं है, ये फाइल से संबंधित है, फाइल को कंप्रेस करना, ठीक है, फाइल के साइज छोटा करना, ये अलग चीज़ है यहाँ पर है, इसलिए वेब ब्राउजिंग में ये चीज़ नहीं आता है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ब्राउज़र कैश और कुकी साफ करने का उद्देश्य क्या है। देखिए ब्राउज़र में क्या होता है ना, कैश और कुकी जो होता है ना वो स्टोर हो जाता है, जैसे हमारे हिस्ट्री, पासवर्ड, बहुत सारे जो होते हैं टेम्प्रेरी फाइल्स, सब सारे क्या कैश कुकी में आ जाते हैं। तो उसमें हम लोग जब क्लियर करते हैं ना, उसका हम लोग का फ़ायदा क्या है, हम लोग मेन पर्पस मेरा क्या होता है हटाने का, क्यों होता है। और ऑप्शन को आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। देखो ऑप्शन में क्या दिया गया है, टू इम्प्रूव ब्राउजिंग स्पीड, ब्राउजिंग गति की सुधार करने के लिए, या फिर ब्राउजिंग गति में सुधार करने के लिए, टू रिमूव, देखिए माफ कीजिएगा यहाँ पर, टू रिमूव सेव पासवर्ड, पासवर्ड को रिमूव करने के लिए, यहाँ पर दोनों सेम हिंदी में हो गया है। यहाँ पर देखिएगा टू इम्प्रूव ब्राउजिंग स्पीड, यानी कि ब्राउजिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, या पासवर्ड हटाने के लिए, या फिर डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री, ब्राउजिंग हिस्ट्री को हटाने के लिए, या फिर उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पर देखिए जब भी हमारा वेब ब्राउज़र स्लो हो जाता है ना, उसमें से हम लोग कुकीज़ को हटाते हैं और यहाँ पर कैश को भी हटा देते हैं हम लोग, तो हमारा ब्राउज़र स्पीड क्या होता है, ब्राउजिंग स्पीड अधिक हो जाता है, ठीक है। साथ साथ में यहाँ पर सेव पासवर्ड को भी हटाने के लिए और हिस्ट्री को हटाने के लिए, ये सब चीज़ हटाते हैं ना ब्राउजिंग क्लियर करते हैं हम लोग, वो क्या होता है, तीनों मेरा पर्पस होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा और पहले से ही पता होगा। नहीं पता होगा तो आप समझ गए होंगे कि कुकी और कैश हटाने का मतलब क्या होता है। हम लोग ब्राउज़र को स्पीड कर देते हैं, हम लोग पासवर्ड को सेव जो होता है उसमें वो हट जाता है, हिस्ट्री जो होता है हमारा ना वो सारा इसमें हट जाता है। ये मेरा पर्पस होता है क्लियर करने का कैश और कुकीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विच कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू रिफ्रेश वेब पेज, वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए कौन सा शॉर्टकट हम लोग यूज़ करते हैं जो कि मोस्टली आपके ब्राउज़र में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन जो दिया गया है, इस ऑप्शन में से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जो कंट्रोल आर हो जाएगा। कंट्रोल आर जो है ना आपका शॉर्टकट है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि विच प्रोटोकॉल इज़ यूज टू सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन अ वेब ब्राउज़र एंड अ वेब सर्वर, यानी कौन से प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है ये वेब ब्राउज़र में और वेब सर्वर में कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, अब सिक्योर करने के लिए, ठीक है। अब जब जैसे आप लोग कोई वेबसाइट ओपन करते हैं ना, वेबसाइट नेम से पहले कभी कभी देखे होंगे HTTP लिखा रहता है, ठीक है, और किसी किसी में HTTPS लिखा रहता है। जिसमें HTTPS लिखा रहता है ना वो क्या होता है, सिक्योर रहता है वेबसाइट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया ना आपका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लो। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डेटा टाइप इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा जो डेटा है वो वैलिड नहीं है, ठीक है। देखिए टेक्स्ट होता है, नंबर भी होता है और यहाँ पर डेट और टाइम भी होता है, लेकिन बुलियन नहीं होता है।
बुलियन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आगे भी देख लीजिए, अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल रेंज को जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत सारे सेल होते हैं ना, बहुत सारे सेल होते हैं, उसको जोड़ने के लिए कौन सा हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूले का, फंक्शन का। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है सम, एवरेज, मैक्स और यहाँ मीन दिया गया है। ये सम क्या है, आपका जोड़ने के लिए क्या आता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये सब चीज़ बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई रो इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। देखिए नई रो को हम लोग इस्तेमाल जोड़ते हैं ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारे रोज होते हैं ना, बहुत सारे कॉलम होते हैं। देखिए ये आप मान लीजिए यहाँ पर आपको एक रो ऐड करना है, या रो मतलब क्या, ये क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो रो कहलाता है। तो उसका शॉर्टकट क्या है, यहाँ पर शॉर्टकट देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कंट्रोल और शिफ्ट प्लस प्लस जो होता है ना, ये क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर रो ऐड करता है। पहले क्या होना चाहिए, पर सेल सेलेक्ट होना चाहिए। जैसे कि आप लोग ये करेंगे ना, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका एक रो नया रो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, यहाँ दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक बिजली बंद होने पर भी डेटा संग्रहित करता है। यानी बिजली बंद हो जाता है, लाइट कट जाता है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो डेटा को स्टोर किया रहता है, वो क्या होता है, क्या हार्ड डिस्क ड्राइव होता है, या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, या फिर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि हार्ड ड्राइव क्या होता है, आपका डेटा को परमानेंटली स्टोर कर लेता है, यानी कह सकते हैं रोम के बारे में बात करता हूँ मैं, ठीक है। रोम की बात करूँ या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव की मैं बात करूँ, दोनों बात यहाँ पर एक ही है। लेकिन यहाँ पर जब भी मैं बात करूँ तो यहाँ पर रोम के ही बात कर लीजिएगा, आप लोग क्या कर लीजिएगा, रोम के ही बात कर ले। रोम क्या होता है ना, डेटा को स्टोर कर लेता है, क्या कर लेता है, डेटा को स्टोर कर लेता है। यहाँ पर रोम का एक पार्ट है आपका हार्ड डिस्क, तो ऑप्शन नंबर डी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44 में कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फ्रीजिंग पेन्स। माफ़ कीजिएगा, मैं तो उसका पीछे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 में अगला मैं क्वेश्चन चला गया था, क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पेन को फ्रीज करने का उद्देश्य क्या है। अब देखिए पेन फ्रीज करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपका MS एक्सेल में क्या एक हेडिंग होता है ना, और उसके नीचे में क्या होता है, आपका बहुत सारे डेटा होता है, और उसमें बहुत सारे पेज होते हैं ना। जैसे कि आप डेटा को स्क्रॉल करते हो ना, तो हेडिंग क्या ऊपर चला जाता है, और जब फ्रीज करते हैं ना तो हेडिंग वही रहता है, और डेटा जितना भी नीचे करेंगे ना, बस डेटा नीचा जाएगा, लेकिन हेडिंग आपका सेम वहीं पर रहेगा। उसे फ्रीज करना कहते हैं, ठीक है। फ्रीज करने से ये होता है ना कि बहुत सारे पेज होता है ना, डेटा को जब स्क्रॉल करते हैं तो डेटा आपका स्क्रॉल होता है, लेकिन पेन ये जो क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो होता है हेडिंग सेम का सेम रहता है, तो ये बेनिफिट होता है, ठीक है। यानी देखिए यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लीजिएगा कि देखिए यहाँ पर कुछ सेल को एडिटिंग से लॉक करने के लिए ये ऐसा नहीं होता है, विशिष्ट पंक्तियों का स्तंभ को छिपाने के लिए, यानी कि हाइड करने के लिए नहीं किया जाता है, लॉक करने के लिए नहीं किया जाता है, देखिए स्प्लिट करने के लिए नहीं किया जाता है, स्प्लिट द विंडो इनटू मल्टीपल सेक्शन, स्प्लिट करने के लिए नहीं किया जाता है, बांटने के लिए नहीं किया जाता है। टू कीप रोज और कॉलम, रो और कॉलम को विजिबल वाइल स्क्रॉलिंग, जब भी हम लोग स्क्रॉल करते हैं ना तो उसको विजिबल रहने के लिए रो और कॉलम को फ्रीज करते हैं। देखो ऑप्शन नंबर डी में वही चीज़ दिया गया है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कर लेते हैं ना, तो आप समझ सकते हैं कि आपका लेवल बहुत बढ़िया है, ठीक है। अगर आपका अभी ऐसा क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्लास करने की ज़रूरत है, इसीलिए मेरा A to Z क्लास ज़रूर देखिएगा। आप A to Z क्लास देखिएगा मेरा, अगर तो आपको एग्ज़ाम में देखिए मेरा भरोसा है कि आप 100% आंसर करके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में देख लेगा, क्वेश्चन क्या दिया गया है कि विच प्रोग्राम इज इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज यूज फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए कौन से ऑफिस में जो टूल होता है ना, प्रोग्राम जो होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए MS ऑफिस में बहुत सारे आपके प्रोग्राम होते हैं, जैसे MS वर्ड होते हैं, MS एक्सेल होता है, पावर पॉइंट, MS एक्सेस और भी MS आउटलुक, बहुत सारे चीज़ें होते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाए, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर मैंने गलती बोल दिया आपको, ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाइए कि प्रिंटर और स्कैनर जैसे बाहरी उपकरण को कंप्यूटर सिस्टम से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस प्रकार का पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए कंप्यूटर में प्रिंटर को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं हम लोग, स्कैनर को जोड़ते हैं हम लोग, तो इसमें से कौन सा कंप्यूटर में सिस्टम जो कौन सा आप लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या USB का या HDMI का, VGA का, इथरनेट का। तो हम लोग USB का यूज़ करते हैं। USB की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रिंटर को, स्कैनर को और भी जो उपकरण होता है हम लोग जोड़ते हैं उसको, ठीक है, USB की हेल्प से। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो हो जाएगा ना, आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है कि प्रोफेशनल प्रस्तुतियाँ बनाने के लिए आमतौर पर किस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। देखिए अभी जो आप देख रहे हैं ना, वही चीज़ है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, हम लोग इससे हमसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं। हिंदी में मत देखिए, यहाँ पर हिंदी में थोड़ा आपको उतना समझ नहीं आएगा, प्रेजेंटेशन आपको इंग्लिश में देखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे भी देख लीजिए, और मेरे आप आंसर बताने से आप लोग पहले याद कर लीजिएगा, उससे पहले देख लीजिएगा आपका आंसर से कौन सा है। व्हाट डज द टर्म मोडेम स्टैंड फॉर, यानी मोडेम का यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, यहाँ पर मोडेम का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। मोडेम MODEM, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन नंबर ए है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसका जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मोडेम से हर एग्जाम में कुछ न कुछ क्वेश्चन आते ही हैं, एक नए क्वेश्चन आने की संभावना रहता है। इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मोडेम से क्वेश्चन आता है, मोडेम का आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जो कि ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 49 में आ जाइए कि यहाँ पर विच टाइप ऑफ मोडेम यूज एग्जिस्टिंग केबल टेलीविज़न इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, यानी कि हाई इंटरनेट एक्सेस करने के लिए आप लोग किस तरह के आप लोग मोडेम का यूज़ करेंगे, क्या DSL मोडेम का, केबल मोडेम का, डायलर मोडेम का, या वायरलेस मोडेम का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना, केबल मोडेम। तो केबल के थ्रू क्या होता है, मेरा डेटा जो होता है, इंटरनेट जो होता है, बहुत ही फास्ट चलता है। ब्रॉडबैंड जैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, ब्रॉडबैंड में जो केबल का इस्तेमाल किया जाता है ना, उसमें डेटा बहुत हाई स्पीड चलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, यहाँ पर दिया गया है कंप्यूटर सिस्टम में मोडेम का उद्देश्य क्या होता है, मोडेम का काम क्या होता है, ठीक है। देखिए मोडेम के बारे में कई सारे क्वेश्चन में हो गए हैं, तो बहुत अच्छा है आपके लिए। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, टू कनेक्ट द इंटरनेट को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए मोडेम का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन ही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि मोडेम को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए आमतौर पर किस इंटरफेस का उपयोग किया जाता है, क्या USB का, HDMI का, या इथरनेट का, या फिर VGA का। देखिए यहाँ पर मोडेम का हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं कनेक्ट करने के लिए, वो इथरनेट का। ऑप्शन नंबर आपका सी जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। मोडेम को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, तो इंटरनेट का उपयोग करते हैं इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख क्या है, यहाँ पर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर डाटा प्रोसेसिंग। देखिए पहले जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें क्या इस्तेमाल किया गया था डेटा प्रोसेस करने के लिए, क्या ट्रांजिस्टर का, या फिर वैक्यूम ट्यूब का, या फिर इंटीग्रेटेड सर्किट का, और माइक्रो प्रोसेसर का। देखिए ये क्वेश्चन मैंने पोस्ट किया था, यूट्यूब पर मैंने पोस्ट किया था, ठीक है। इसमें से बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आया था, जो कि आज का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है, वैक्यूम ट्यूब का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे आ जाइए कि निम्न में से कौन सा दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर था यहाँ पर, उसमें क्या इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि उसका विशेषता क्या है, दूसरी पीढ़ी में क्या उसमें मेन चीज़ है। देखिए इसमें ऑप्शन पढ़ेंगे ना, यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब, ये तो फर्स्ट जनरेशन में हुआ था, ये नहीं होगा। लार्ज साइज एंड हाई कॉस्ट, देखिए लार्ज साइज सबसे ज़्यादा जो लार्ज साइज था वो क्या था, बस बड़ा साइज था, पहले जनरेशन कंप्यूटर में था, दूसरे में छोटा हुआ था उससे, ये भी नहीं होगा। रिलायंस ऑफ मशीन लैंग्वेज, यानी कि मशीन भाषा का पर निर्भरता, ये भी नहीं। यानी कि इंक्रीज्ड प्रोसेसिंग स्पीड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी है। पहले से क्या था यहाँ पर, स्पीड में इजाफा हुआ था, स्पीड क्या हुआ था, स्पीड बढ़ा था, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है। जैसा ऑप्शन है वैसे आप लोगों को आंसर देना है, ठीक है। साथ में कमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा कि दूसरे जनरेशन कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया गया था, पहले में तो वैक्यूम ट्यूब का, दूसरे में क्या इस्तेमाल किया गया था, कमेंट जरूर करिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि पहले पांचवीं जनरेशन के जो कंप्यूटर जो अभी है, जो चल रहा है ना, लेटेस्ट में आ चुका है, उसमें क्या, उसमें मेन चीज़ में क्या है। देखिए यहाँ पर तो उसमें देखिए आप लोग याद कर लीजिएगा, उसमें आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि अभी आप लोग देखते हैं चैट जीटीपी देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, गूगल का एआई देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब पहले 5th जनरेशन कंप्यूटर में ये चीज़ इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, किया जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका यहाँ पर आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मैंने 44 क्वेश्चन करवाए हैं, 54 क्वेश्चन करवाए हैं। तो ये क्लास कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और भी जो कुछ क्वेरी है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, कमेंट आपका जो ऐसा रहेगा मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा आप लोगों के लिए। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।